जब आप संसारिक तालाब में जाएंगे तो उसमें केवल ये तन भीगेगा, जब आप उसमें स्नान करेंगे ना तो उसमें आपका तन भीगेगा। लेकिन जब आप इसमें स्नान करेंगे तो इसमें तन भीगे ना भीगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसमें मन भीगेगा, ये गारंटी है। यहाँ आओगे, अच्छा उस तालाब में आपको मानसरोवर जाना हो यदि, तो वहाँ धन की आवश्यकता है ना, धन चाहिए। लेकिन यहाँ कोई डिमांड नहीं है, जितने लोग आए हैं क्या जरूरी है कि यहाँ पे धन चढ़ाना है? नहीं ना। तो उस मानसरोवर में जाएंगे तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आने में तन की और सुनने में मन की पड़ेगी, धन की मिलेगी नहीं। धन तो अपनी आवश्यकता के अनुसार है। बाबा जी बहुत प्यारा वाक्य देते हैं, बहुत प्यारा भाव देते हैं। इसके लिए ये श्री रामचरित मानस है ना, मानस, इसके जो पहले कथावाचक हैं तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, ज्ञान घाट के जो कथावाचक हैं उनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। गोस्वामी बाबा बहुत प्यारा वाक्य देते हैं। एक बार प्रयागराज की पावन भूमि में जिस समय कुंभ पड़ा ना, कुंभ का मेला, तो कुंभ के देखना, आज की कथा मैंने जल्दी में उठाई है। इसके पीछे का एक कारण है कि आज की कथा पूरी छूटी जा रही थी और कथावाचक की पहले दिन की कथा छूट गई तो उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। पहले दिन की कथा में उसको बहुत दूर जाना होता है। तो प्रयागराज के पावन भूमि में कुंभ का मेला जिस समय लगा तो वहां पर बहुत बड़े बड़े महात्मा पधारे, और जब सब वहां पर महात्मा आए, वहीं पर भरद्वाज जी महाराज एकांत में बैठे, सोच मुद्रा में बैठे थे। काश कोई एक ऐसा महात्मा आए जो हमको कथा सुनाए, कोई ऐसा महात्मा आए जो कथा सुनाए। और अचानक से याज्ञवल्क्य जी का आगमन हो गया। छोटी सी बात समझ लें आप, प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा जाता है पता है? इसका नाम प्रयाग है, प्रयाग। इसको आप कट करके पढ़िए, इसको कट करके। तो प्रयाग का मतलब है जिसके मन में राग नहीं है, प्रयाग, ठीक है। संसारिक अगर राग है, संसार से लगाव है, वो प्रयाग में नहीं बस सकता, ठीक है। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में रहते हैं। अब जरा भरद्वाज जी की उपमा सुनिए। भरद्वाज कोई महात्मा नहीं है, ठीक है। भरद्वाज कोई नाम नहीं है, भरद्वाज एक डिग्री है, डिग्री। अब आप कहेंगे दीदी इसका मतलब क्या है? तो भरद्वाज एक ऐसी डिग्री है, तो द्वाज माने होता है अपना शरीर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सुनिएगा। अपना शरीर, जो अपने इस शरीर को भगवान की भक्ति से भर ले वही भरद्वाज हो जाएगा। जो भगवान की भक्ति से इस द्वाज को भरे, इस घर को भरे, वही भरद्वाज है। भरद्वाज नाम एक डिग्री है, तो आप भी भरद्वाज जी के जैसे महात्मा बन जाएंगे। एक बार मेरे गुरुजी कह रहे थे, देखना सोशल कितनी सुंदर बात है कि आप एक बाल्टी नल के नीचे रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी नल टपक रहा हो, एक एक बूंद, ठीक है। पूरा बंद हो, लेकिन कई ऐसे नल होते हैं जो लीकेज होते हैं, एक एक बूंद टपकता है। उसके नीचे बाल्टी रखिए, आप बड़ी सी बाल्टी रख दीजिए। लेकिन जब सुबह रात में आपने बाल्टी लगाई है, वो जब सुबह देखेंगे तो वो भरी मिलेगी, एक एक बूंद चलता रहेगा, तो सुबह तक वो बाल्टी भर जाएगी। इसका मीन्स पता है क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? जो भरद्वाज बनना चाहता है भरद्वाज जी के जैसा, तो केवल एक काम करे। उसे 1 घंटे का समय नहीं है भगवान के पास बैठने का, रामायण पढ़ने का, तो वो एक दिन में कम से कम एक बार तो दिल से राम बोल सकता है ना। एक बार राम बोले, और 365 दिन होते हैं एक साल में, है ना। वैसे तो तुलसी बाबा ने दोहावली में लिखा है, श्वास श्वास से राम रट, व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। हर श्वास में राम बोल, पता नहीं ये श्वास लौट कर आएगी कि नहीं आएगी। और हम और आप लोग कितने भाग्यवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सोते सोते सो जाते हैं, जगते ही नहीं है सुबह। कम से कम जगते ही भगवान का धन्यवाद दो, प्रभु तूने ये मुझको नया जीवन फिर से दिया है। कितने लोग हैं जो सोते सोते ही रह जाते हैं, लेकिन हमें आपने फिर से जगाया है। इसका तात्पर्य है कि मेरे जीवन पे तेरा पूरा पूरा अधिकार है नाथ,
मेरे जीवन पे तेरा पूरा अधिकार है। इसके लिए जैसे एक एक बूंद से रात भर में बाल्टी भर जाती है ना, इसी प्रकार पूरे जीवन एक बार ही राम 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 बोलते रहोगे। एक दिन में दिल से रो करके एक बार ही राम बोलोगे तो जितनी जिंदगी होगी वो जिंदगी आपकी भगवान को पालेगी, इतना भरोसा है। एक बार राम बोलो, एक बार राम बोलो। तो बाबा जी कहते हैं भरद्वाज का मतलब जो इस द्वाज को भगवान की भक्ति से भर ले उसी का नाम भरद्वाज। समझ में आ रहा है? द्वाज माने शरीर है। कोई आपसे पूछे कि द्वाज माने क्या, तो इंग्लिश में तो बता देंगे, लेकिन